आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ट्रीटमेंट ऑफ मसल स्पैज़म बाय फिज़िकल थेरेपी। यानी कि हम अपनी इस वीडियो में देखेंगे कि हम फिज़िकल थेरेपी के ज़रिए मसल स्पैज़म को किस तरह रिलीज़ कर सकते हैं। सबसे पहले हमें जानने की ज़रूरत है कि मसल स्पैज़म हमारे पास होता क्या है। ये एक हमारे पास इनवॉलेंट्री सडन मूवमेंट होती है, पेनफुल कंट्रैक्शन होती है, जिसमें क्या होता है हमारे जो मसल होते हैं वो टाइट हो जाते हैं। यानी कि आसान अल्फाज में हमारे पट्टों का खिंच जाना क्या है, मसल स्पैज़म। अ ट्विच इन द मसल एंड इट फील्स लाइक हार्ड और टाइट लाइक अ नॉट। अब ये ज़्यादातर कहाँ होता है, हमारे लेग मसल्स में होता है। क्यों? क्योंकि हम उनका मोस्टली यूज़ करते हैं। उसके अलावा भी ये हमारे हाथ में, कमर में, फीट में और टोज़ में भी हो सकता है। इसका कॉज समटाइम हमारे पास, हमें इसके जनरल कॉजेज़ तो पता है, लेकिन इसकी मेन रीज़न क्या है वो हमें नहीं पता। और ऐसी चीज़ जिसकी हमें कॉज का ना पता हो उसे हम कहते हैं इडियोपैथिक। तो ये हमारे पास एक इडियोपैथिक टर्म है। इसके बाद अब जो जनरल कॉजेज़ हैं वो हम देखेंगे। इसके जनरल कॉजेज़ में सबसे पहले है फटीग, यानी कि हमने कोई एक्सरसाइज की है ज़्यादा देर के लिए, उससे हमारे मसल जो है फटीग में चलेंगे, जिसकी वजह से हमें क्या है, मसल का स्पैज़म हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास डिहाइड्रेशन, इलेक्ट्रोलाइट डिप्लीशन। इसकी वजह से भी हमें हमारे पट्टों में खिंचाव हो सकता है। लो लेवल्स ऑफ कैल्शियम, सोडियम, पोटाशियम, हम प्रॉपर डाइट नहीं लेते, विटामिन्स नहीं लेते, मिनरल्स नहीं लेते, जिसकी वजह से क्या होता है हमारे मसल्स वीक हो जाते हैं। फिर उसमें क्या हो जाता है, स्पैज़म क्रिएट हो जाता है। नर्व डैमेज, हमारी कोई नर्व कंप्रेस हो गई है, उससे किसी भी किस्म का डैमेज हो गया है, उसकी वजह से भी हमारे पास मसल स्पैज़म हो सकता है। पार्किंसन डिजीज़ किस तरह से अब मसल स्पैज़म को कॉज करती है। अब हम पार्किंसन डिजीज़ में जो मेडिकेशन लेते हैं उसके साइड इफ़ेक्ट्स में भी समटाइम क्या होता है, हमारे पास मसल स्पैज़म क्रिएट हो जाता है। और मसल स्पैज़म खुद एक सिम्टम है किसका, पार्किंसंस डिजीज़ का। कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ में भी हमें मसल स्पैज़म हो सकता है और प्रेगनेंसी में भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि प्रेगनेंसी में वेट की वजह से हमारा वेट ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है वो थोड़ा शिफ्ट हो जाता है डाउनवर्ड, और जिसकी वजह से मसल जो है वो फटीग में जाते हैं। एंड अगेन फटीग में जाएंगे तो क्या होगा, मसल स्पैज़म होगा। अब हमने देखना है कि फ़िज़िकल थेरेपी के ज़रिए से हम मसल स्पैज़म को किस तरह से ठीक कर सकते हैं। सबसे पहले मेन चीज़ हमारे पास आती है स्ट्रेचिंग। जैसे कि हम अंगड़ाई लेते हैं तो अंगड़ाई लेने के बाद हम बहुत रिलैक्स फील करते हैं। क्यों? क्योंकि जो हमारे मसल्स होते हैं वहाँ पे स्ट्रेच होते हैं, तो हम बेहतर महसूस करते हैं। तो इसीलिए स्ट्रेचिंग के ज़रिए, डिफरेंट स्ट्रेचिंग टेक्निक्स के ज़रिए हम क्या करेंगे, अपने आप को इम्प्रूव करेंगे, अपने मसल्स को इम्प्रूव करेंगे कि उनमें कोई स्पैज़म क्रिएट ना हो। तो नंबर 1 हमारे पास स्ट्रेचिंग की टेक्निक है, वो ये है कि स्ट्रेच योर लेग बाय पुलिंग योर टोज टुवर्ड योर हेड। अब हमने इसमें क्या करना है कि हमारे जो टोज हैं हमने उनको अपने सर की तरफ स्ट्रेच करना है, उनको खींचना है। किस तरह से, किसी भी टॉवल के ज़रिए हम उनको कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप ये तस्वीर में देख रहे हैं कि हमने क्या करना है, अपनी बैक को स्ट्रेट रखना है, शोल्डर्स को डाउन रखना है, और ये सारे प्रोटोकॉल्स के ज़रिए हमने स्ट्रेचिंग परफॉर्म करवानी है। इसके बाद हमारे पास टेक्निक नंबर 2 है, वो ये है कि हमने जिस लेग में, जिस पोर्शन में हमारे पास क्रैम्प है, उसको हमने क्या करना है, स्ट्रेट कर देना है। और जो दूसरी नी होगी हमारे पास, उसको हमने, दूसरी लेग होगी हमारे पास, उसको हमने क्या करना है, फोल्ड कर लेना है। और अपने जो दोनों हाथ हैं वो किसी भी दीवार या किसी भी सॉलिड चीज़ के साथ लगाने हैं। तो इससे क्या होगा कि हमारे जो क्रैम्प है, हमें जो मसल स्पैज़म है वो हमारा रिलीज़ हो जाएगा। अब हमारे पास अगर हमारी बैक में स्पैज़म हो जाता है तो उसके लिए हमें कौन कौन सी टेक्निक्स इस्तेमाल करनी है। सिंपल वॉकिंग करनी है, ठीक है, हमें वॉक करनी है, जिसके ज़रिए हमारे जो बैक के मसल्स होंगे वो रिलीफ फील करेंगे और क्या होगा, स्पैज़म रिलीज़ होगा। फिर हमारे पास है टेनिस बॉल स्ट्रेच और फॉर्म रोलर स्ट्रेच। इसमें तस्वीर में हम देख सकते हैं कि लड़की ने एक फॉर्म रोलर सा अपनी कमर के नीचे रखा हुआ है, जिसके ऊपर वो स्ट्रेचिंग कर रही है। इसी तरह टेनिस बॉल जो होती है उसको हम अपनी स्कैपुला और स्पाइन के मिड में रख कर भी स्ट्रेचिंग कर सकते हैं, जिससे हमारे जो स्पैज़म होंगे और जो मसल्स होंगे वो रिलैक्स होंगे और हम बेटर फील करेंगे। और थर्ड है हमारे पास एक्सरसाइज बॉल स्ट्रेच। ये हमारे पास एक फ्लेक्सिबल एक्सरसाइज बॉल होती है। इसके ऊपर हमने अपने हाथों और पैरों के ज़रिए बैलेंस मेंटेन करके अपने आप को स्ट्रेचिंग करवानी होती है। हमारे पास एक और टेक्निक है स्ट्रेचिंग के अलावा, एक है मसाज। पहली हमने पढ़ ली
स्ट्रेचिंग सेकेंड है हमारे पास मसाज। मसाज में हम क्या करते हैं, मसाज एक बेहतरीन तरीका होता है जिससे हमारे मसल के क्रैम्प्स, फिजिकल पेन और किसी भी तरह का जो पेन होता है वो रिलीज़ हो जाता है। इसी तरह मसाज हमारे मसल स्पैज़म में भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। थर्ड टेक्निक हमारे पास क्या है, हम थेरेपी करें। कौन सी, हीट और यानी कि हॉट और कोल्ड की थेरेपी करें जिससे हमें इमीडिएट रिलीफ मिलता है। अगर हमने आइस पैक लगाना है वो भी हमने 15 to 20 मिनट के लिए लगाना है, और हीट पैक भी। अगर आसान घर में हमें आइसिंग करनी है या हीट पैड हमारे पास नहीं है तो हमें क्या करना है कि एक टॉवल लेना है, उसमें आइस क्यूब्स डालनी है और उसके ज़रिए जहाँ पे हमें स्पैज़म है वहाँ पे हम उसको दे सकते हैं। और इसी तरह से अगर हमारे पास हीट पैड नहीं है, हीटिंग पैड नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं, टॉवल लेकर उसको गर्म पानी में डालकर उसको भी अपने स्पैज़म वाले पॉइंट पर रखकर हीट दे सकते हैं। उसके बाद एक और टेक्निक है हमारे पास कि हम माइल्ड एक्सरसाइज कर लें, यानी कि डेली रूटीन की छोटी छोटी जो हमारे पास फिज़िकल एक्टिविटीज़ होती हैं वो हम अपनी अच्छी रखें और उन्हीं को डेली बेसिस पर करें ताकि हमारी जो मसल्स हैं वो स्पैज़म की तरफ ना जाएं। लाइक जॉगिंग है, वॉकिंग है, यानी कि छोटी मोटी फिज़िकल एक्टिविटी जो हम करते हैं इसमें वो सब आ जाता है। हमारे पास है स्ट्रेच फॉर लोअर बैक स्पैज़म। अब सबसे पहले इसमें क्या है, कौन सा पोज है, चाइल्ड पोज। इसमें क्या करना है, जैसे हम सजदे में जाते हैं तो उस तरह से हमें क्या करना है, अपनी नीज़ को बेंड करना है और क्या करना है, अपने ग्राउंड के साथ नीज़ को लगाना है बेंड करके। स्ट्रेच अप एंड देन फोल्ड फॉरवर्ड, ब्रिंग योर चेस्ट टुवर्ड्स योर थाइस, यानी कि अपनी जो चेस्ट का रीजन होगा हमारा उसे हमें किसकी तरफ लेकर जाना है, अपनी नीज़ की तरफ। और बार बार यही एक्सरसाइज करनी है तो हमारे जो बैक में हमारे जो लोअर बैक में स्पैज़म होगा या होगा वो रिलीज़ हो जाएगा। हिप लिफ्ट्स में क्या है हमारे पास, हिप लिफ्ट्स जो है हमारे पास ना सिर्फ मसल स्पैज़म के लिए बल्कि हमारे पास जो हमें लोअर बैक पेन होती है या शैटिका की पेन होती है या और भी किसी भी रीज़न से जो पेन हो सकती है उसमें भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। तो जैसा कि तस्वीर में दिखा रहे हैं आपने इस तरह से करना है, इसको रिपीट करना है 5 से 10 मरतबा और कपल ऑफ डेज़ आपने ये करना है। और अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। शुक्रिया।